अगर हम तैयार हैं, जब YouTube पर कोई सेंसरशिप नहीं हो रही है तो फिर फिल्मों में किस बात की सेंसरशिप हो रही है? लक्ष्मण रेखा कहाँ है? आप बिल्कुल लक्ष्मण रेखा ही खींचनी पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर वो देना ही है, अगर आपने गालियां देनी ही है और आपको इसकी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, तो फिर आप उसमें लिखिए गालियां, स्टैंड अप कॉमेडी मत बोलिए उसको। फिर आप ये बोलिए कि यहाँ गालियां दी जाती हैं, जिसको गालियां सुननी है अपने माँ बाप के साथ टिकट खरीद के जाए और सुने। आप उसको कॉमेडी मत बोलिए ना। फिर मैं एक कॉमेडियन हूँ, कॉमेडी का हमने सरस्वती की आराधना की है, ऐसे कंटेंट नहीं बनता है। ये गालियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके पास शब्दों का अभाव है, इनके पास वोकेबलरी नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है इनके पास। इसीलिए गालियां सबसे आसान तरीका है हंसाने का। मैं भी गालियां दूंगा, आप तीनों हंसोगे। आप कंटेंट बनाइए ना इसको, फिर कॉमेडी मत बोलिए, कंटेंट मत बोलिए, इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल मत बोलिए। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप? बैड इन्फ्लुएंसर हो आप। गालियां दे रहे हो आप, आपके माँ बाप को शर्म आती होगी। अगर मैंने अभी भी बैठे बैठे बनाया है, खुले में गाली दे रहे मंचों पर जो आप, तुम्हें लगेगा एक दिन सरस्वती का श्राप। ये होगा। आप कॉमेडी के नाम पर गालियां पकड़ो, गालियां लिखो ना, जिसको जाना जाए। कॉमेडी की इतनी बड़ी परिपाटी है भाई, उमर शरीफ, जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, इतने लोग आए देश में कॉमेडी करने, और आप बोल रहे हो हम कॉमेडी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हो आप यार। ये कॉमेडी। और आपने जो लक्ष्मण रेखा की बात की ना, लक्ष्मण रेखा यही है। आप बोलिए ये लोग गालियां दे रहे हैं, और जो कॉमेडी कर रहा है उसको कॉमेडी बोलिए। और ये मत बोलिए गलती से निकल गया। गलती से क्या निकल गया होता है यार इसमें? देखिए, अब अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है अगर समय रैना ने इस पर रिएक्ट किया हो। रणवीर बेशक माफी मांग चुके हैं, एंड व्हाट अबाउट अदर्स हु वर देयर ऑन यस, स्टेज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यस, कि शायद रणवीर को ये रियलाइज हो गया है कि ये मामला जिस दिशा में जा रहा है और जिस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, ये कल को जो उनके पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब ये वो वाली बात होती है ना कि आपने इज्जत, क्रेडिबिलिटी, अपने काम के लिए प्रतिष्ठा कितने सालों सालों की मेहनत में कमाई है, और जस्ट एक वायरल क्लिप उस मतलब उसकी बलि ले ले, ये भी बहुत अच्छी बात तो नहीं है। अब देखिए, यहीं पर वो बात आती है कि आपने इतने सालों काम किया, लास्ट ईयर प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर ने आपको अवार्ड दिया, और मैं तो ये कहूंगी प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड नहीं किया, वो भारत सरकार ने आपको सम्मान दिया है। और कोई भी व्यक्ति जिसको भारत सरकार सम्मान कर रही है, आई मीन चलिए ये तो क्रिएटर्स अवार्ड थे जो शायद देश में पहली बार हुए, लेकिन पद्मश्री, पद्म विभूषण जिन लोगों को मिलता है, आप देखिए सोशल लाइफ में वो लोग किस तरह से अपना अपना कैरेक्टर मेंटेन करते हैं, किस तरह से वो अपने व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं। और इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके कंधों पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी थी कि अब आप यस, भारत सरकार द्वारा सम्मानित हैं। आप कोई ऐसे ही यूट्यूबर नहीं है कि जिसने बस उठाया मोबाइल और स्टैंड उठाया और कुछ भी आप बोलकर निकल गए। ग्रेट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बरखा, मुझे हैरानी हो रही है ये देखकर कि देखिए, जब हम इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, देखिए मंच से रणवीर ने क्या कहा, चलिए उसको हम एक सेकंड के लिए छोड़ते हैं, पर समय रैना की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? समय रैना पर क्यों उतनी बात नहीं हो रही जितनी रणवीर पर बात हो रही है? एंड पॉइंट नंबर 2, इंडियाज गॉट लेटेड, मेरे ख्याल से इंडियाज गॉट टैलेंट की तर्ज पर शायद ये फ्रेज उन्होंने अपने शो के लिए इस्तेमाल किया। अब उसमें क्या होता है, मेरे ख्याल से शायद पता नहीं 1 मिनट का समय देते हैं कि देश के अलग अलग लोगों से हिस्सों से लोग आते हैं और वो कुछ अपना परफॉर्मेंस दे के जाते हैं। किसी को गाना है, किसी को कविता सुनानी है, किसी को गिटार बजाना, मतलब जो भी कोई अपना कुछ टैलेंट दिखाना चाह रहा है। वो लोग जो वहां मंच पर आ रहे हैं, क्या आपने कभी उनके चेहरे देखे? वो किस उम्मीद से आ रहे हैं, वो किस एक्साइटमेंट से आ रहे हैं कि उनको एक ऐसा स्टेज मिल रहा है जहां से उनकी पहचान बन सकती है। और जिस उम्मीद के साथ, जिस जिस आशा, जिस सपने के साथ ये लोग मंच पर आ रहे हैं, उनको जज करने वाले लोग कौन है और क्या कहा जा रहा है? आई एम शॉक्ड, आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स। बरखा। सेम हियर। मीनाक्षी जी, मैं आपकी पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूं कि जो उनको एक अवार्ड दिया गया था, उनके काम को देख करके एक उनकी एक, जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे मोदी जी ने तो बहुत बार ये बात बोला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कि सोशल मीडिया को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, बहुत बहुत, और कोई सेंसेशनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। तो ऐसे वल्गर कंटेंट को बोलते वक्त रणवीर को बहुत बार सोचना चाहिए था, उनका एक ओहदा है और मैं भी उनको सुनती, लेकिन इससे मुझे निराशा हुई। लेकिन साथ के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत सारी महिलाएं हैं उसमें से, राखी सावंत और कई नाम है, नाम कितने ले लूं, और हजारों लोग हैं जो रोज ऐसा कंटेंट बना रहे हैं।